आजकल जिससे भी मिलो वो केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है तो कोई अपने पारिवारिक दुख की, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहते हैं, परंतु मजे की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना नहीं चाहता। इसलिए आज की कहानी में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके दुखों का मूल कारण आप स्वयं ही हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहाँ भी मोह होता है, बंधन होता है, वहाँ दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करता हुआ बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वो व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूँगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया? वो व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वो व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहाँ पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी, उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वो सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ते पर था। आसपास न तो कोई पेड़ था और न ही पोखर तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है। आप अंदर आ जाएं। वो व्यक्ति घर के अंदर चला गया
साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वो व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाए, मैं पंखा कर दूंगी। वो व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से साधिका को देखने लगा। वो सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ा है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वो पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वो व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वो बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर वह मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो बहुत बीमार रहती, 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन ही असली कर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह
बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते। हम मन से ही किसी से बंध जाते और मन के कारण ही हम दुख पाते। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गौतम बुद्ध लोगों को जीवन की सबसे अहम सच्चाई से अवगत कराते हैं और वह है दुख। हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहना चाहता है, लेकिन गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस तरह प्रकृति और मौसम में बदलाव आते उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का आना और जाना लगा रहता है। संसार में चाहे कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में ना ही सुख स्थिर है और ना दुख। अगर आप सुखी हैं तो एक ना एक समय दुख की अनुभूति जरूर होगी, और अगर आप दुखी हैं तो एक न एक दिन आपको इस पीड़ा से मुक्ति भी जरूर मिलेगी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दुख का पालनहार मनुष्य स्वयं ही है, और दुख को बड़ा होने में भी मनुष्य की ही भूमिका होती है। अगर आप किसी तरह की तकलीफ में हैं तो इसे खुद पर हावी होने ना दें। परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, खुद को धैर्यवान बनाए रखें, इससे आपको दुख से छुटकारा जरूर मिलेगा। गौतम बुद्ध के अनुसार हर इंसान छोटी या बड़ी बातों को लेकर दुखी है, लेकिन दुखी रहने से पहले आपको दुख के कारण को समझने की जरूरत है। इसलिए पहले आप अपने दुख को समझे। अगर आप बिना समझे दुख को हावी होने देंगे तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी और जीवन दुखों का पहाड़ लगने लगेगा। दुख को दूर करने का मूल मंत्र भी यही है कि जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना या असंतुष्टि ही दुख का कारण बनती। इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी से अधिक उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपनी इच्छाओं पर संयम रखना सीख जाएंगे तो दुख खुद ही दूर हो जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया और मनुष्य को इन पांचों विकारों से छुटकारा पाने की बात भी कही गई है। आज मैं बात करूंगा हमारे जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन की, परंतु सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि काम, क्रोध और लोभ, मोह और अहंकार हमारे दुख के निर्माण में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है और इस जगत के सभी प्राणियों को प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं। हम जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छांव, कभी दुख, कभी सुख, यह सब सृष्टि के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल हो। हम जानते हैं हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम बीज बोए बबूल का और उसमें से आम निकल जाए। हमारे अधिकांश कर्म तो प्रकृति के विपरीत होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परिणाम प्रकृति के अनुकूल हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के हितार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन हमें कर्म से ज़्यादा फल की चिंता होती है, और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हम या तो क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। क्रोध हमारे बुद्धि और विवेक को हर लेती है, जिससे हमारे सोचने व समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात एक विक्षिप्त मानसिकता वाला मनुष्य मन, कर्म और वचन से जो भी करता है वह उसके दुख को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है। अब आप खुद सोचिए कि हमारे दुखी होने के लिए कौन दोषी है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमारी कई इच्छाएं पूरी भी होती हैं, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हमारा लोभ और बढ़ जाता है, जो आगे चलकर मोह का रूप ले लेता है। मोह का वास्तविक अर्थ होता है भ्रम,
यानी हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी चीज के मालिक हैं। मोहवश हम संसार के भौतिक चीजों से अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं, जबकि गीता में भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो चाहें वो हमेशा के लिए हमारी हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। भ्रम से याद आया कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम तो हमारा अहंकार है, जो आजकल हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अहंकार में हम अपने अस्तित्व को सृष्टि के मूल प्रकृति से तोड़ लेते हैं। हम स्वयं को सबसे अलग और सबसे बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन जब हमारा भ्रम टूटता है तब हमें पता चलता है कि हमारी औकात दुनिया में एक तिनके से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस भ्रम के टूटने से हमारे अहंकार को चोट लगती है और हमें दुख का अनुभव होता है। स्मरण रहे कि प्रकृति के नियमों के अनुसार संसार की हर चीज पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन उसी में विलीन हो जाएगा। अतः इस भौतिक जगत की नश्वर चीजों पर आधिपत्य जमाने वाला हमारा अहंकार हमें केवल दुख ही दे सकता है। इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में हम अपने लिए केवल दुख ही पैदा करते हैं। हालांकि यह दुख भी कोई अस्थायी दुख नहीं होता, यह एकमात्र नकारात्मक विचार होता है जिसे हम चाहे तो सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। परंतु हम दुख के असली कारण को समझने के बजाय यहाँ भी एक भ्रम पाल लेते हैं कि यह दुख मेरा है, इसलिए फिर हम दुख को पकड़ कर बैठ जाते हैं और दुख हमारा स्वभाव बन जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन के ये पांचों विकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य के जीवन में सभी दुख इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते। मनुष्य को इन पांचों विकारों से छुटकारा पाने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारे साधु महात्मा और धर्म गुरु सदियों से यही बात दोहराते आ रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर ये इतना ही आसान होता तो विश्वामित्र, वशिष्ठ और परशुराम जैसे महान तपस्वी और इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि देवतागण इनसे मुक्त क्यों नहीं हो पाए। हाँ, ये बात सच है कि बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे कुछ महापुरुषों ने मन के इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके लिए उन्हें संसार से नाता तोड़ना पड़ा था, जो शायद हम और आप नहीं करना चाहते। और बिना संन्यास धारण किए इनसे पूरी तरह छुटकारा पाना संभव नहीं है। हाँ, इन्हें अपने वश में जरूर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने अंदर के इन पांचों विकारों को नियंत्रित करके अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसके कारण हमारे जीवन में दिन रात, सर्दी गर्मी, धूप छांव और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, जो प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है। वैसे भी यदि जीवन में ये सारे बदलाव ना हो तो जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाएगा और जिंदगी बोझिल सी हो जाएगी। जरा विचार कीजिए, कड़े धूप से गुजरे बगैर आप छांव का आनंद कैसे अनुभव कर सकेंगे? बिना भूख के आप भोजन का आनंद कैसे ले पाएंगे? किंतु धैर्य और सहनशीलता की कमी होने की वजह हम इन बदलावों से शीघ्र ही परेशान और दुखी हो जाते। दरअसल विज्ञान की प्रगति ने हमें इतना आलसी, आराम तलबी और कमजोर बना दिया है कि हम मौसमी बदलावों को भी सहन नहीं कर पा रहे। परंतु आपको ज्ञात हो कि ईश्वर ने आपके शरीर को कुछ इस प्रकार से निर्मित किया है कि यह धीरे धीरे सभी प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार ढल जाती है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे दुख का कारण ये परिवर्तन नहीं, बल्कि हमारा महत्वाकांक्षी स्वभाव है। यदि हम गहराई से अपने जीवन का निरीक्षण करें तो ये पाएंगे कि दुख कहीं होता नहीं है। यह केवल एक मानसिक स्थिति है जो हमारे विचारों से बनता है, अर्थात हमारे मन की असीमित इच्छाएं और अनियंत्रित भावनाएं ही हमें दुखी करती हैं। हमारे मन के ये पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अनियंत्रित होकर हमारे दुख का कारण बनती है। और यदि हम योग, साधना और अभ्यास के द्वारा अपने मन को काबू कर ले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं।
तो आइए अब हम बारी बारी से इन पांचों विकारों के बारे में समझते हैं। पहला, काम के कारण होने वाला दुख। काम का अर्थ होता है कामना। हम अपने मन में कई प्रकार की कामनाएं करते हैं, जैसे धन की कामना, किसी काम में सफलता पाने की कामना, किसी स्त्री को पाने की कामना, या परिवार समाज में सम्मान और प्रशंसा पाने की कामना। हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार प्रयत्न भी करते हैं, और जब हमारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। परंतु कभी कभी कामनाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारी जो कामनाएं होती हैं वो प्रकृति के नियमों के विपरीत होती हैं, और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख का अनुभव होता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ईश्वर ने सृष्टि के संचालन के लिए प्रकृति के कुछ नियम बनाए हैं जो पृथ्वी के सभी जीवों और पदार्थों पर समान रूप से लागू होती है, और यदि हम उन नियमों के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लें तो जीवन के 99% दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। उन नियमों में से एक है संतुलन। इसी संतुलन के सिद्धांत पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है। इसी संतुलन के सिद्धांत पर सृष्टि के सभी तारे और ग्रह अपने अपने अक्ष पर घूम रहे हैं। हमारे कहने का अर्थ है कि हमें अपने कामनाओं और वासनाओं पर पर्याप्त संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के अनुसार कामनाएं और आकांक्षाएं तो करनी चाहिए, परंतु किसी भी चीज़ की आकांक्षा हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी चीज़ क्यों ना हो, और चाहे वह चीज़ आपको कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, अन्यथा यह निश्चित रूप से आपके दुख का कारण बनेगी। दूसरा, क्रोध के कारण होने वाले दुख। क्रोध वास्तव में एक क्षणिक आवेग होता है जो काम और अहंकार से पैदा होता है। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती या हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध एक अग्नि के समान होती है जिसे यदि हम दबाते हैं तो हमें भीतर से जलाती है, और जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो हमारी दुनिया को जलाती है। क्रोध हमारे बुद्धि और विवेक को हर लेती है। इसलिए क्रोध के क्षणों में हम जो भी निर्णय लेते, वचन बोलते या कर्म करते हैं वो अक्सर अनुचित या मूर्खतापूर्ण होती है, जिसके कारण हमें वर्तमान और भविष्य में काफ़ी दुख उठाना पड़ता है। परंतु यदि हम क्रोध को नियंत्रित कर ले तो हाँ, अपने क्रोध को भी उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि सृष्टि के दूसरे नियम के अनुसार हर चीज़ में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों गुण होते हैं। इस नियम के अनुसार सृष्टि की हर चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है, यानी जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है वह एक सीमा के बाद हमारे लिए बुरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आग हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। इसी आग से हमें ऊर्जा भी मिलती है, हमारे सर्दी भी दूर होती है और हम भोजन भी पकाते हैं। परंतु जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह हमारे लिए विनाशक बन जाती है। उसी प्रकार क्रोध हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब क्रोध करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ हमारे कहने का अर्थ है कि जहाँ न्याय और अन्याय की बात हो, जहाँ धर्म और अधर्म की बात हो, वहाँ पर क्रोध जरूर करना चाहिए। परंतु छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके हमें अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरा, लोभ के कारण होने वाले दुख। लोभ का अर्थ होता है लालच, यानी अपनी ज़रूरत से अधिक पाने की इच्छा करना अथवा अपने अधिकार से ज़्यादा पाने की इच्छा। लालच को सभी बुराइयों का जड़ भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग सारी बुराइयां लालच से ही उत्पन्न होती हैं। लालच के वश में आकर हम स्वार्थी हो जाते हैं और हम हमेशा केवल अपना लाभ ही देखते हैं, जिससे दूसरों की हानि होती है, और प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें किसी न किसी हाल में उसके नुकसान की भरपाई करनी होती है। इस प्रकार लालच में हमें तुरंत लाभ तो मिल जाता है, लेकिन बाद में उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके कारण हमें दुख उठाना पड़ता है। हालांकि थोड़ा बहुत लोभ रखना भी बुरा नहीं है, लेकिन आवश्यक से अधिक लोभ हमारे दुख का कारण बन सकता है। इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक लोभ नहीं करनी चाहिए।
तथा संतुष्ट और संतोषी जीवन बिताना चाहिए। चौथा, मोह के कारण होने वाले दुख। हमें सबसे ज़्यादा दुख का अनुभव तब होता है जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति या कोई वस्तु हमसे दूर हो जाती, जैसे किसी अपने की मृत्यु का दुख, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या माँ बाप से जुदाई का दुख, धन संपत्ति या मान सम्मान की हानि का दुख। ये सभी दुख मोह के कारण होते। मोह के दुख से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसलिए हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि सृष्टि में कोई भी चीज़ हमारी नहीं है और कोई भी चीज़ सदा के लिए नहीं रहने वाली। हर चीज़ नश्वर है जो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। अतः हमें किसी भी चीज़ से हद से ज़्यादा मोह नहीं रखनी चाहिए। पांचवा, अहंकार के कारण होने वाले दुख। अहंकार का अर्थ होता है घमंड, यानी खुद को दूसरों से बलवान, बुद्धिमान या श्रेष्ठ समझना। अहंकार का वास्तव में एक भ्रम होता है जो कभी न कभी टूट जाता है, और जब भ्रम टूटता है तो हमारे अहंकार को चोट लगती है, जिसके कारण हमें दुख होता है। हर चीज़ की एक हद होती है, एक सीमा होती है, और एक सीमा से आगे बढ़ने से अच्छी चीज़ भी आपके लिए दुखदाई हो जाती है। उदाहरण के लिए दूध को अमृत माना जाता है, परंतु यदि आप उसका आवश्यक से अधिक सेवन कर ले तो वह आपके लिए जहर का काम करेगी। इसी प्रकार अहंकार भी एक हद तक हमारे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि स्वाभिमान अहंकार का ही एक रूप है, और स्वाभिमान हमें हमारे शक्तियों से रूबरू कराता है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमें अहंकार और स्वाभिमान के बीच एक अंतर पता होनी चाहिए। इस प्रकार यदि हम जीवन में हर चीज का एक संतुलन बनाए रखें तो 99% दुखों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में कभी दुख के क्षण नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन आपको अपने स्वभाव को इतना सकारात्मक बनाना पड़ेगा कि इस पर सुख या दुख का कोई असर नहीं पड़ेगा। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए अगर जीवन में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो निराश ना हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी बुराई में कोई अच्छाई भी छुपी हो। दुनिया में वही लोग खुश रहते हैं जो जीवन के हर फैसले में संतुष्टि और संतोष का भाव रखते, वरना दुखी रहने वाले लोग दुखी होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। इसके लिए आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचना होगा, ताकि आप सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में खुश रह सकें। जैसे सफलता मिले तो भी खुश और असफलता मिले तो भी खुश, धन का लाभ हो तो भी खुश और नुकसान हो तो भी खुश, कोई प्रशंसा करे तो भी खुश और कोई अपमान करे तो भी खुश, किसी का प्रेम मिले तो भी खुश, ना मिले तो भी खुश, कोई साथ रहे तो भी खुश और कोई छोड़कर चला जाए तो भी खुश। मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है कि 1-2 दिनों में ही सारा बदलाव हो जाएगा। आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। ध्यान, साधना और निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन के इन विकारों को काबू में करने का अभ्यास करते रहना होगा। फिर धीरे धीरे आप इस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि दुनिया की कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, आपने जाना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं जो दुख को उत्पन्न करते हैं। ये विकार कोई और नहीं, मनुष्य स्वयं उत्पन्न करता है, जिससे वह हमेशा दुखी रहता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि दुखों का मूल कारण क्या है और उससे कैसे मुक्त हो। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए
धन्यवाद।